दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि नवरात्रि में गरबा क्यों खेला जाता है? ये केवल नृत्य नहीं है, बल्कि माँ दुर्गा की विजय का प्रतीक है। हर साल हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की जीत हो। प्राचीन समय में असुर राज महिषासुर ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया, हे महिषासुर, तुम्हें किसी भी पुरुष से कोई पराजित नहीं कर पाएगा, केवल एक स्त्री ही तुम्हें हरा सकेगी। इस वरदान के बल पर महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने अपनी असुर सेना के साथ देवताओं को हराना शुरू किया। स्वर्ग खाली हो गया, देवता छिप गए और चारों ओर अत्याचार और अंधकार फैल गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने मिलकर विचार किया कि अब केवल उनके सम्मिलित आशीर्वाद और शक्ति से ही महिषासुर का संहार संभव है। तीनों देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र किया और मां दुर्गा के रूप में शांति और शक्ति की प्रतिमूर्ति प्रकट की। ब्रह्मा जी ने ज्ञान और वरदान, विष्णु जी ने संरक्षण और संतुलन और शिव जी ने संहार और तपस्या की शक्ति मां को दी। मां दुर्गा ने अपने 9 रूपों और अनेकों हाथों में शस्त्र लिए और सिंह पर सवार होकर महिषासुर के अत्याचार का सामना करने निकली। मां और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। हर दिन महिषासुर अपना रूप बदलता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी विशाल मानुष। लेकिन मां दुर्गा अपने त्रिशूल, चक्र, धनुष, गदा और तलवार से हर वार को निपटाती रही। 9 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में असुर सेना को हराया गया। उनके सारे अस्त्र और शक्ति समाप्त की गई। मां ने अपनी शक्ति, धैर्य और अद्भुत रणनीति से हर असुर को परास्त किया। अंत में मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का संहार किया और संसार को अत्याचार से मुक्त किया। मां की इस महान विजय के बाद उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया और तभी से उनकी इस जीत की स्मृति में हम नवरात्रि मनाते हैं। गरबा और डांडिया केवल नृत्य नहीं, बल्कि भक्ति और उत्सव का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन मां के 9 रूपों की साधना के लिए हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब मां दुर्गा का स्मरण किया जाए तो जीत सदैव सत्य और धर्म की ही होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी मां दुर्गा की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां दुर्गा।